Assalamu alaikum to all friends. It is हुमायूं टॉम्ब। ये हुमायूं का मकबरा है जो दिल्ली की एक अजीमुशान इमारत है। ताजमहल का फर्स्ट डिज़ाइन यहीं से लिया गया। हुमायूं जो बादशाह अकबर के वालिद थे, ये उन्हीं का मकबरा है जिसे उन्होंने उनकी बेगम ने हुमायूं की मोहब्बत की यादगार के तौर पर इसे तामीर किया है। और ये भी इंटरनेशनल हेरिटेज है, विश्वदाय स्मारक है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। अभी पेंडेमिक का असर है, इसलिए लोग कम आ रहे हैं। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग मुग़ल बादशाहों को लुटेरा कह कर के बदनाम करते हैं, उन अंधों को आकर के यहाँ देखना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में मुग़ल दौर की जो अज़ीमुश्शान इमारत है, जिनसे आज हिंदुस्तान पहचाना जा रहा है, हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर पहचाना जा रहा है, कि मुग़लों ने जो इस हिंदुस्तान को जो कुछ दिया है वो ना कोई दे सकता है और ना कोई दे सकेगा। इसलिए मैं लाइव इसको दिखा रहा हूँ ताकि उन लोगों तक ये मेरी बात पहुँच जाए कि मुग़ल बादशाहों ने क्या एहसान अज़ीम किया है। ये हुमायूं का मकबरा पूरी दुनिया के अंदर अपनी मिसाल रखता है। जब अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा जब हिंदुस्तान आए और दिल्ली के अंदर आए, तो दिल्ली में एक ही इमारत को उन्होंने देखा और वो था हुमायूं का मकबरा। और उन्होंने कहा कि इस हुमायूं के मकबरे की खूबसूरती को देखकर, इस इमारत की कैलीग्राफी को देखकर, आर्किटेक्चर को देखकर उन्होंने कहा कि काश मैं इस इमारत के अंदर दफन होता तो कितना अच्छा होता। यहाँ मुग़ल बादशाहों के और शहज़ादों के मज़ार हैं। यहीं पर शाहजहाँ के लड़के दारा शिकोह का भी मज़ार है। और हुमायूं बादशाह और उनके ख़ानदान के लोग इस मकबरे के अंदर दफन हैं। हुमायूं जो कि बाबर के बेटे थे, अकबर बादशाह के वालिद थे, जिन्होंने मुग़ल हुकूमत को यहाँ पर बाबर के बाद कायम किया था। हर मुग़ल बादशाह की इमारत और उनकी यादगार हिंदुस्तान में चार चांद लगा रही है। और इस मकबरे के अंदर भी मैं आपको उनकी कब्र की ज़ियारत करवाऊंगा। जब 1857 की क्रांति हुई तो आखिरी मुग़ल ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र ने भी यहाँ पर ही पनाह ली थी। और मुग़ल दौर का ये कब्रिस्तान कहा जाता था। काफ़ी कब्रें यहाँ पर बनी हुई है मुग़ल दौर की। और माशाअल्लाह ये मकबरे के चारों तरफ के दरवाज़े हैं। दाखिली दरवाज़ा एक तरफ है और इसके अंदर भी इंशाअल्लाह, अंदर जाने के बाद नेटवर्क नहीं मिलता है। अंदर हुमायूं बादशाह की कब्र है, उनके ख़ानदान के दीगर अफराद हैं, ख़वातीन की कब्रें भी हैं कुछ। और सिर्फ़ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि दुनिया आज भी दाद देती है मुग़ल बादशाहों की, और हिंदुस्तान आज भी याद करता है उनको। कुछ आटे में नमक के बराबर ऐसे लोग हैं जो मुग़ल बादशाहों को बदनाम करते हैं। मुग़ल बादशाहों की इमारत आज तक गवाही दे रही है, फ़ॉरेन करेंसी का एक ज़रिया बनी हुई है। जीते जी उन्होंने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया, और दुनिया से जाने के बाद भी उनकी इमारत आज हिंदुस्तान को आमदनी दे रही है।
ताजमहल से लेकर लाल किले तक और हुमायूं के मकबरे से लेकर कुतुब मीनार तक मुस्लिम दौर की इमारत गवाही दे रही है कि मुग़ल बादशाहों ने और दूसरे मुस्लिम बादशाहों ने हिंदुस्तान के अंदर कितना डेवलपमेंट किया और कितना इस हिंदुस्तान की संस्कृति को, कल्चर को फ़रोग़ दिया। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत इमारत है। पेंडेमिक का असर होने की वजह से लोग बहुत कम हैं, यहाँ पर काफ़ी मजमा होता है और बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। अभी सुबह सुबह का वक्त है, 9:30 बज रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह टिकट बुकिंग नहीं हो रही है। पेटीएम से टिकट ऑनलाइन दिया जा रहा है। इसी मकबरे की डिज़ाइनिंग पर ताजमहल को तामीर किया गया था। ये हिंदुस्तान का मुग़ल दौर में सबसे पहला मकबरा है जो हुमायूं बादशाह के नाम से मंसूब है। इसके कंज़र्वेशन में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। नेशनल हेरिटेज को, इसकी साफ़ सफाई में, इसके रख रखाव में, इसीलिए इसे इंटरनेशनल हेरिटेज विश्व दायज स्मारक यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया है। ये भारत का खूबसूरत तरीन मकबरा है जिसको चारों तरफ से देखने पर, अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग खूबसूरती नज़र आती है। देखिए मकबरे के अंदर जो हुमायूं बादशाह की कब्र है, दरवाज़ा है मकबरे का। माशाअल्लाह सामने हुमायूं बादशाह की कब्र है जहाँ सफाई का काम भी चल रहा है। ये बादशाह हुमायूं और इस मकबरे की डिज़ाइनिंग भी देखिए। सन 500 साल पुराना ये मकबरा है। संगे मरमर से कब्र को तामीर किया गया है। और दिगर कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं जो मुग़ल ख़ानदान की कब्रें हैं। मुग़ल बादशाहों ने इस हिंदुस्तान को आबाद किया, बसाया और इसे अपना घर बना लिया। यहीं पर दफन हुए। आज जो लोग इन्हें आक्रांता के नाम से पुकारते हैं, उन लोगों को देखना चाहिए आंखें खोलकर। हिंदुस्तान में ये मुग़ल इमारतें हैं जो हिंदुस्तान की जीनत बनी हुई है। तो माशाअल्लाह ये हुमायूं बादशाह की कब्र है और ये बाहर का दाखिली दरवाज़ा है।
संगे मरमर और संगे सुर्ख लाल पत्थरों से इसे तामीर किया गया है। और माशाअल्लाह ये मुग़ल दौर का सबसे पहला मकबरा है। ताज महल की डिज़ाइनिंग इसी से ली गई, जिसे हुमायूं बादशाह की बेगम हमीदा बानो, जो अकबर आज़म की वालदा थी, उन्होंने तामीर किया इसको। काफ़ी लोग देखने आते हैं यहाँ पर। अभी पेंडेमिक का असर है, लोग कह रहे हैं अभी कुछ दिनों पहले ही इसको खोला गया है। लेकिन माशाअल्लाह अभी भी काफ़ी लोग धीरे धीरे इसको देखने के लिए आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जब दिल्ली आते हैं तो दिल्ली की एक ही इमारत को देखते हैं, वो है हुमायूं का मकबरा। बारक हुसैन ओबामा ने इसको जब देखा तो ये कह दिया कि काश मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं होता और इस मकबरे में दफन होता तो कितना अच्छा रहता। ये मुग़ल दौर का आर्किटेक्चर, मुग़ल दौर की कैलीग्राफी है जो दुनिया भर में अपनी मिसाल नहीं रखती। इसका दाखिली दरवाज़ा है। ये मकबरे का सामने वाला गेट है, मेन गेट, जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। काफ़ी अजीम इमारत है, विशाल धरोहर है, जो 500 साल से 5 सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी ये मुग़ल दौर की याद दिला रहा है। और मैं सिर्फ इसीलिए आपके सामने लाइव आया हूँ, ये बताने के लिए कि मुग़लों ने इस हिंदुस्तान को दिया है आर्किटेक्चर के नाम पर, तामीरी एतबार से, कैलीग्राफी के एतबार से, डेवलपमेंट के एतबार से, जो भी दिया है वो दुनिया के कोई हुक्मरान नहीं देगा अपने मुल्क को। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने एक्शन में, रख रखाव में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी एक नेशनल हेरिटेज को सजाने और संवारने। ताज महल का नक्शा इसी से लिया गया और इसी की डिज़ाइनिंग पर ताज महल को तामीर किया गया। ये हिंदुस्तान का पहला मकबरा है मुग़ल दौर का। माशाअल्लाह ये वो तामीरात हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। मुग़ल बादशाह हुमायूं से लेकर तमाम मुग़ल बादशाह हिंदुस्तान में ही मिट्टी में दफन हैं और पूरा हिंदुस्तान इस बात को मानता है। चंद अकल के अंधों भी ये समझता भी है, जानता भी है और इतिहास आज भी गवाही दे रहा है कि माशाअल्लाह
ताज महल की डिज़ाइनिंग को लेने के बाद शाहजहाँ ने इसी स्तर पर ताज महल को आगरा में कायम किया। इसमें मीनार नहीं है, लेकिन ताज महल में 4 मीनार बनाई गई आसपास। माशाअल्लाह इसके भी मकाबिर यहाँ पर मौजूद हैं। बहादुर शाह ज़फ़र 1857 के अंदर जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन हुआ तो आखिरी बार आपने यहीं पर पनाह ली, यहीं पर आपको अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार किया और रंगून भेज दिया। शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का भी मज़ार यहीं पर है। मुग़ल बादशाहों का ये कब्रिस्तान था। काफ़ी मुग़ल उमरा, मुग़ल शहज़ादे, मुग़ल ख़वातीन यहाँ पर दफन हैं और तारीख़ में उनका नाम भी दर्ज है। तरक्की याफ्ता कौमें वो होती हैं जिनका ज़िक्र होता है वो क्या क्या बना के गए, और नाकाम कौमें वो होती हैं जिनका ज़िक्र होता है वो क्या क्या मिटा के गए। माशाअल्लाह मुग़ल बादशाहों का और हमारी कौम का और मुस्लिम हुक्मरानों का नाम जब भी हिंदुस्तान में लिया जाएगा तो ऐसे ही लिया जाएगा कि वो क्या क्या बना के गए। और आज जो दौर हिंदुस्तान में चल रहा है, जो सियासत चल रही है, वो इसके लिए याद की जाएगी वो क्या क्या मिटा के गई, किन किन चीज़ों को उन्होंने ख़त्म किया। निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ताजदार दिल्ली के मज़ार के पास में हुमायूं का मकबरा बहुत ही शानदार और एक अज़ीमुश्शान इमारत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बना दे, मोहब्बत के फूलों से इसे फिर से सजा दे और हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।